अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 का। बन रहा है दोपहर का खाना। जी हाँ, दोपहर के खाने के साथ साथ बनेगा हमारा रमज़ान के लिए भी एक आध आइटम। मैं एक दिन बनाती हूँ, फिर एक दिन का गैप लेती हूँ और एक एक आइटम ही एक एक दिन बनाती हूँ। तो बस आज खाने में पहले बन रहा है स्पैगेटी, वो भी कीमे वाली। आज मेरा भी बड़ा मन हुआ कि भाई कीमा वीमा डाल के ज़रा बनाया जाए। तो बस मैंने यहाँ प्याज को चॉप कर लिया है। तो एक तरफ मसाला भूनने के लिए पैन में मैंने तेल डाल दिया है और दूसरी तरफ पानी उबालने रखा था। तो पानी भी अच्छे से उबल गया है, तो फिर मैंने उसमें स्पैगेटी ऐड कर दी है। तो ऐसा नहीं होता कि रमज़ान का कुछ बनाना है तो भाई खाने वाले की छुट्टी हो गई, खाना होटल से आ जाएगा। नहीं नहीं, खाना भी घर में बनाना है। तो बस तेल अच्छे से गर्म हो गया ना, तो मैंने उसमें फिर प्याज ऐड कर दी। प्याज को हल्का सा सौटे कर लिया है। और अक्सर आपने मेरे वीडियो में ये 3 ग्रीन लीव्स जो होती है मैं फ्रीज़र में डाल के रखती हूँ, पार्सले वगैरह होती है, सो वो ऐड कर दिया। साथ में लहसन का भी पेस्ट डाल दिया था। ये सारी चीज़ें फ्रीज़र में होती है ना, तो थोड़ा पानी ज़्यादा छोड़ती है और फिर भूनने टाइम ज़्यादा लेती है। तो बस उसको भूनने रख दिया। यहाँ हमारी स्पैगेटी भी अच्छे से उबल रही है। जब उसका पानी सूख गया तो मैंने कीमा डाल दिया है। अब कीमा डालने के बाद अच्छे से हमने भूनना है जब तक कीमे का पानी सूखता है ना। तो आज हम रमज़ान के लिए बनाने वाले हैं चिकन डोनट्स। उसके लिए मैंने ब्रेड लिया है और यहाँ पर तकरीबन 2 किलो की मुर्गी है, तो मैंने 8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो मैंने ब्रेड को वो चॉपर में डाल दिया, अच्छे से उसको चॉप कर लिया। अच्छा, कोई भी मुर्गी के कीमे में अगर आप चीज़ बना रहे हो ना, उसमें थोड़ी एक आध भी ब्रेड की स्लाइस डाल देते ना, तो पानी को अच्छा ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो आपको हैंडल करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब बन गए हमारे। अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी मुर्गी। थोड़ी थोड़ी मुर्गी में करके डालने वाली हूँ। फिर 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ऐड कर दी है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है और कोई भी चिकन की या कोई भी आपके पास सीजनिंग हो वो आपने ऐड करनी है। तो मेरे पास वो थी, तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाल दी है, इसलिए मैंने हरी मिर्ची कम डाली थी। और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए और मायोनीज 4 टेबलस्पून यहाँ पर ऐड कर दिया। बस अच्छा सा इस सबको मिक्स करना है। और साथ साथ में जब ये मिक्स होते जा रहा है ना, एक साथ अगर हम सारी मुर्गियाँ डाल देते तो वो अच्छे से मतलब चॉप नहीं हो पाता, अच्छे से कीमा नहीं बन पाता। तो यहाँ जब थोड़ी थोड़ी होने लगी तो फिर ऊपर वो जो दिया हुआ होता है, मैं वहाँ से मुर्गी डालती जा रही थी पीसेस, और अच्छे से पूरा आपने पीस लेना। अब यहाँ देखिए हमारे कीमे का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और कीमा अच्छा भून गया है। तो अब मैं यहाँ पर इंडियन स्टाइल में नहीं बना रही हूँ, थोड़ा पनामियन स्टाइल में बच्चों को पसंद आता है, तो मैं वैसा बना रही हूँ। तो चाइनीज़ के सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, हॉट सॉस है, फिर चाइना सॉस है, ये सारे सॉसेस जितने मेरे पास थे वो मैंने ऐड कर दिया है। साथ में थोड़ा सा नमक और फिर चिली फ्लेक्स ऐड करके अच्छे से उसको भून लेना है। यहाँ मुझको याद आया कि मैंने लहसन तो ऐड ही नहीं किया, लहसन का पेस्ट, तो फिर कोई बात नहीं, अभी मशीन में ही था। तो मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 टेबलस्पून लहसन का पेस्ट ऐड कर दिया है और वापस से उसको मिक्स कर लिया है। अब जो चिकन का कीमा है उसमें नमक वमक बराबर है कि नहीं वो समझ में नहीं आता है। तो मेरा ये तरीका है कि भाई छोटा सा बैच लेती हूँ और उसको फ्राई करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि एक साथ बन जाए उसके बाद समझ में आए कि भाई नमक नहीं था और ये नहीं था वो नहीं था, तो वो मुश्किल से बच जाते। उसको फ्राई करने मैंने रख दिया है। और यहाँ कीमे में मैंने पास्ता जो टोमेटो आता है वो ऐड कर दिया है, साथ में पानी वानी डाल के। अब इसको भी अच्छे से भून लेने का है। मसाला भी भून गया है और स्पैगेटी भी उबल गई है। तो बस वो उबली हुई स्पैगेटी को कीमे के अंदर डाल देंगे और फिर एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा पानी वानी ऐड कर दे ताकि वो एक जान हो जाए दोनों मिलके, और उसके बाद उसको दम पे रख दें और हमारा खाना बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने जो छोटा सा कबाब बना के ट्राई किया था ना, उसको मैं चेक कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब कुछ बराबर था। हाँ, मुझको ऐसा लगा थोड़ी मायोनीज की ज़रूरत है। मायोनीज से ना अंडे का काम करते हैं मायोनीज, तो फिर मैंने वो थोड़ी सी ऐड कर दी है और बस उसको वापस से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल में और इसको मैं रखने वाली हूँ फ्रिज में थोड़ी देर, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो गया है, खाना वाने का टाइम है। खाना वाना खा के फिर मैं बनाने बैठूँगी। और थोड़ी देर फ्रिज में रखने से क्या है, थोड़े और स्टेबल हो जाएंगे, तो उसको हैंडल करने में, उसको पकड़ना इतना चिपचिपा नहीं होगा, बड़े अच्छे से वो हैंडल हो जाएंगे। देखिए बस ये खाने की फाइनल लुक थी। मुझको ऐसा था कि बाउल वाल में निकाल के बताऊं, पर कोई बात नहीं, हम मिस हो जाते हैं। बस खाना पीना हो गया है दोपहर का, और खाने के फौरन बाद बर्तन धोने की आदत है। देखिए खाना खाने से पहले भी जितने पतीले वतीले निकले थे ना, वो भी धो लेना है और खाने के फौरन बाद बर्तन धोना है। अगर ये बर्तनों को जमा करते जाए तो एक बड़ा सा ढेर बनने वाला है, जिसको धोने के लिए बड़ा मसला हो जाता है। इसलिए हाथ के साथ, अक्सर मेरे को लगता है लेडीज यही करती है, हाथ के साथ बर्तन धो लेती है। इसे समझ में ही आया कि हमारी नेचर में है कि गंदगी को जितनी जल्दी साफ कर लिया जाए उतना अच्छा है। जल्दी सफाई कर ली जाए ना तो टाइम कम लेती है। जैसे अगर यही बर्तन पड़े रहेंगे तो कितने हार्ड हो जाते हैं, फिर उसको धोना एक मसला होता है और महसूस भी अच्छा होता है। अभी मैं ये सफाई के बाद अगर जो डोनट्स वगैरह बनाने बैठूंगी तो मैं बहुत इत्मीनान से बनाऊंगी, लेकिन अगर सर पे ये बर्तन ही सवार रहेंगे तो मैं डोनट्स के लिए मेरा ध्यान बराबर नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी तरह हम सब इंसान है, गुनाह
हमसे हो जाते हैं, गुनाह की गंदगी हमको लग जाती है, लेकिन जैसे ही गंदगी लगी सफाई की भी वैसे ही फिक्र करें, यानी जल्दी जल्दी उसको सफाई करने की सोचे तो इंशाल्लाह महसूस भी अच्छा होगा और गंदगी जल्दी निकल भी जाएगी। लेकिन अगर उसको रहने दिए कि चल बाद में, चल रमज़ान आएगा फिर माफ़ी मांग लेंगे, या फिर हज करने जाएंगे फिर माफ़ी मांग लेंगे, या कोई बड़ी रात आएगी तब माफ़ी मांग लेंगे, तो ऐसा फिर वो सब क्या है, दाग ज़रा बड़े गहरे हो जाते हैं, फिर इतनी जल्दी आसानी से निकलते नहीं हैं। तो चूंकि गुनाह भी साफ नहीं हुए हैं तो नेकी करने का जो उसका ओरिजिनल मज़ा है ना, नेकी करने में भी एक फ्लेवर आता है, मज़ा आता है, तो वो भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई वो गुनाह की गंदगी सर पे सवार है। और ये आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसानों की सुन्नत है कि जब उनसे गलती हो गई उन्होंने फौरन अपनी गलती को पहचान लिया और फौरन माफ़ी मांग ली कि अल्लाह आप मुझको माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन वो इब्लीस था, वो शैतान था, जो उसने कहा कि ये मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं क्यों माफ़ी मांगू, इसकी गलती थी, इसकी वजह से मैंने ऐसे किया, दूसरों को ब्लेम करने लग गया। यानी अपनी नहीं गलती मान के तौबा करना ये शैतानों का काम है, और गलती मान के अपने गुनाहों की सफाई कर लेना ये इंसानों का काम। क़यामत के दिन वो ज़मीन भी गवाही देगी ना जहाँ पर हमने गुनाह किए, तो वही ज़मीन पर जहाँ हमसे गुनाह हो गया है वहीं माफ़ी मांग ले, तो साथ में वो भी गवाही देगी कि अल्लाह इसने फिर माफ़ी भी मांग ली थी, अपनी गलती का इजाला भी चाहा था। तो बस अल्लाह सबको तौफीक दे कि हम अपनी अपनी गुनाहों की जल्दी जल्दी माफ़ी मांगने वाले बन जाए। अब सफाई भी हो गई है कि बच्चों को खाना पीना भी खिला दिया है, वो इत्मीनान से बैठ के अब अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रिज में से डोनट्स का जो कीमा बनाया है उसको निकाल लिया है। फिर मैंने काम आसान करने के लिए थोड़ा कटर लिया है, कटर में मैंने थोड़ा तेल लगा दिया है, और इसमें यानी एक ही साइज के सारे डोनट्स बनेंगे, तो मैंने ये लिया। इसकी मशीन भी आती है, फिलहाल पहले हमारे पास मशीन नहीं है तो हमने कटर से काम चलाया है। तो ये कटर के अंदर मैंने जितना भी कीमा आ सकता था उसको लेवल कर लिया डालने के बाद में। फिर मैंने हल्का सा पीछे की तरफ से उसको प्रेशर दिया है ना, तो बहुत इजी निकल कर आ गए, क्योंकि हमने तेल भी लगाया था। तो 2-4 आप बनाते जाओ फिर तेल लगाते जाए, बड़े इजी से बन के तैयार हो गए। तो पहले मैंने एक जैसे शेप दे दिए, फिर ये चॉपस्टिक है ना, बच्चों की लंच बॉक्स में आया था, शायद लंच बॉक्स जो था ना वो चाइना का था, सो वो खाने के काम तो नहीं आई, लेकिन हाँ फिर मैंने चॉपस्टिक ली है और बीच में अच्छे से होल कर दिया है। ऐसे आप इसका कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को डोनट्स का शेप पसंद है तो हमने बस डोनट का शेप उसमें दे दिया है। अच्छा, एक ट्रे में शेप दे दिया था ना, तो उसको मैंने थोड़ी देर फ्रीजर में रख दिया था ताकि और ईजी हो जाए उसको हैंडल करना, तो वो बस 10-1 मिनट फ्रीजर में था। यहाँ पर फिर मैंने पहले मैदे में लगाया है, फिर उसके बाद अंडा और दूध, 2 अंडे फोड़े थे, और फिर आधा पौना कप दूध था वो ले लिया है, और फिर उसमें डिप करने के बाद में मैंने ब्रेड क्रम में उसको कोट कर लिया बस अच्छे से, यानी आप डाल दे ब्रेड क्रम ऊपर वगैरह, और आपके मज़ेदार से अच्छे से डोनट्स बन के तैयार हो गए। अच्छा क्या हुआ, अभी ब्रेड क्रम लगाने के बाद है ना वो बीच का होल थोड़ा बंद हो जाएगा, तो आप फिर से चॉपस्टिक ले ले और उसको वापस से होल कर ले, तो आपका डोनट वाला शेप बरकरार रहेगा। इसी तरह मैं बनाते जा रही थी और रखते जा रही थी। आपको पता है ब्रेड क्रम भी घर में बनाए थे, आज सुबह खत्म हो गए थे, तो आज सुबह फिर बनाए हैं, और कलर देखे माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। बस ये सब ट्रे में जम गया है, एक के ऊपर एक रखने के लिए मैंने बटर पेपर का यूज किया था। अब इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी, फिर जब वो हार्ड हो जाएंगे तो मैं जिपलॉक में भर लूंगी। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।